हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन ने विंग से कहा था तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूँगा। ऐसे कह के बात ख़त्म करके वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग बस वहाँ खड़ा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो लैंसन को कैसे मनाए। विंग जब वैसे खड़ा था, विंग को रियलाइज़ होता है उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है। विंग जब मुड़ के देखता है, विंग देखता है लैंसन के फादर मतलब लैंचरन। विंग कहते हैं अंकल आप। तभी लैंचरन कहता है विंग तुमने वांग जी को नाराज़ कर दिया है, तुमने गलती किया है। तभी विंग कहता है अंकल सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने वांग जी के साथ गलत किया है, पर उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं बस गुस्सा था। तभी लैंचरन कहता है अगर तुम्हें लगता है तुमने गलती किया है तो तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। विंग कहता है अब मैं क्या करूं, क्या आप बता सकते हो मैं ऐसा क्या करूं जिससे वांग जी मान जाए। तभी लैंचरन कहता है तुम्हें क्या लगता है वांग जी तुमसे क्यों नाराज़ है। तभी विंग कहता है क्योंकि मैंने वांग जी से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए लैंचरन मुझसे नाराज़ है। लैंचरन कहता है गलत बात, ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है और इसलिए वांग जी नाराज़ है। वांग जी को अब लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी फैमिली मैटर करता है, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी फैमिली है। वो बस तुम्हारी लाइफ में एक आउटसाइडर है, तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए। तभी विंग कहता है ऐसा नहीं है, लैंचरन का ऐसा सोचना गलत है। तभी लैंचरन कहता है पर वांग जी यही सोचता है और इसी वजह से तुमसे अब वो अलग होना चाहता है। तुम इस बात को समझ रही हो। अगर तुम वांग जी को नहीं मनाए तो शायद वांग जी अपने गुस्से के कारण शायद वो तुमसे एकदम के लिए दूर हो जाए। विंग कहता है ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तभी लैंचरन कहता है अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता है ये बात मेरे दिमाग में रहेगा। ऐसा कह के विंग फिर से वैनचिंग के पास चला जाता है वैनचिंग से मिलने के लिए। अगले दिन सुबह होता है। जियानचन सावली मतलब जियानचन के डैड और जियानचन की मॉम वो तीनों ही आ गए थे वैनचिंग को लेने के लिए। सारे मेंबर एक एक करके वैनचिंग से मिल लेता है। सारे मेंबर जब वैनचिंग से मिल के चले जाता है, लास्ट में विंग आता है वैनचिंग से मिलने के लिए। वैसे तो विंग काफ़ी बार वैनचिंग के पास आया था। सुबह जब विंग वैनचिंग से मिलने जाता है डिस्चार्ज की कुछ टाइम पहले, वैनचिंग धीरे से कहता है विंग तुम मेरे पास आओ, मुझे कुछ बात कहनी है। जब विंग वैनचिंग के पास जाता है, वैनचिंग कहता है विंग मुझे सब कुछ याद है, अगर तुम गलत ना समझो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ सीजन कैसा है। विंग कहता है आई नो, मुझे पता है, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पर नफरत भी नहीं करते हो, और वो तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला है तो तुम्हारा जानना हक है। सीजन अब ठीक है, वो नॉर्मल हो चुका है। सुबह ही डॉक्टर ने चेक करके बता दिया है उसके घर वाले को। लैंसन और उसके डैड अब टेंशन फ्री है। वैनचिंग कहता है ये तो अच्छी बात है, अगर सीजन को कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तभी विंग कहता है चलो अंत भला तो सब भला, जो कुछ भी हुआ भला इसी में है, सब कुछ क्लियर हो गया। विंग कहता है तुम अब रेस्ट करो, डिस्चार्ज की सभी रिपोर्ट मैं कंप्लीट करके आती हूँ। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है डिस्चार्ज की सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब विंग काउंटर में हॉस्पिटल के बिल पे कर रहा था और डिस्चार्ज के पेपर को साइन कर रहा था, तब वांग जी भी आया था ट्रांसफॉर्म की पेपर्स को लेने के लिए। जैसे विंग देखता है वांग जी ट्रांसफ़र की पेपर लेने के लिए, विंग अपने काम को रोकते हुए कहता है वांग जी तुम यहाँ से जा रही हो सिचिंगा को लेके। वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी बस पेपर्स लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो विंग से एक भी बात नहीं करता। विंग अपना काम को कंटिन्यू करके ख़त्म करता है और सारे पेपर्स को सबमिट करता है। विंग सारे घर वाले को और वैनचिंग को घर भेज देता है और वो खुद पार्किंग में वेट करता है वांग जी के लिए, क्योंकि विंग को पता चल गया था वांग जी यहाँ से जा रही है अपने भाई को लेके। वांग जी यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे सीजन नॉर्मल हो गया वांग जी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि वो सीजन को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे और वो अपनी गुसू सिटी में किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करें। और इस वजह से वांग जी और लैंचरन अपने बेटे को लेके यहाँ से जा रहा था। जब वांग जी अपने भाई को कार में बिठा रहा था घर जाने के लिए, तभी विंग भागते हुए लैंसन के पास आता है और लैंसन से बात करने जाता है, पर लैंसन कुछ ना सुनते हुए विंग के आने से पहले लैंसन कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है तुम कार को ड्राइव करो। ऐसा कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है और विंग बस वहाँ खड़ा ही रह जाता है।
विंग को लग रहा था लैनसन ऐसे नहीं मानेगा, उसके लिए उसे और भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कह के विंग उस दिन अपना घर चला गया था। सीजन को रिकवर होने में 15 दिन लग गया। 15 दिन के बाद सीजन अपना घर वापस आ गया था। 15 दिन बाद घर आके सीजन को बहुत अच्छा लग रहा था। अब सबकी लाइफ नॉर्मल हो गया था। लैनसन एक शाम को टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते वो अपसेट हो रहा था, क्योंकि लैनसन को विंग की बहुत याद आ रहा था। भले ही लैनसन विंग को माफ़ न करे, पर वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और इन 15 दिनों में विंग ने लैनसन को एक बार भी कॉल नहीं किया था। लैनसन अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए विंग की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता है और कहता है सब दिखावा था, सब तुम्हारा एक ड्रामा था। 15 दिन हो गया, तुमने एक मैसेज नहीं तो तुमने एक कॉल किया। ऐसा कह के लैनसन अपने फ़ोन को फिर से रख देता है। सीजन रिकवर तो हो गया था, पर वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं था। अभी उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए ज़्यादातर सीजन अपने रूम में ही रहता है। डिनर का टाइम हो गया था। लैनसन सीजन के लिए डिनर लेके उसके रूम में जाता है। लैनसन आजकल बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा था और ये बात सीजन अच्छे से समझ सकता था। लैनसन जब अपने भाई को डिनर करवा रहा था अपने हाथ से, लैनसन उसके भाई से एक भी बात नहीं की थी, क्योंकि लैनसन अपने भाई से भी अभी भी अपसेट था, नाराज़ था। अपने भाई को इतना अपसेट देखते हुए सीजन कहता है वांग जी सॉरी। लैनसन कहता है भैया अब मुझे सॉरी क्यों कह रही हो। सीजन कहता है दरअसल मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी और विंग के बीच इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया और तुम्हारी शादी टूट गई। तभी वांग जी थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है जो हुआ ठीक ही हुआ। ऐसा होने से मुझे पता चल गया उसकी लाइफ में मेरी कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। थैंक यू भैया, अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करते तो शायद मैं विंग को कभी पहचान ही नहीं पाता। तभी सीजन कहता है वांग जी ये तुम्हारी गलतफहमी है, और विंग भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बस कुछ हालात ही ऐसा हो गया था। सीजन अपने भाई को विंग की तरफ से और कुछ समझा था। वांग जी पहले ही समझ गया था कि उसके भाई इस बारे में बात करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वांग जी अपने भाई को वार्न करते हुए कहता है भैया बेहतर यही होगा कि आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ दीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप डिनर ख़त्म करो, मेडिसिन लो और चुपचाप सो जाओ। ऐसे कह के लैनसन अपने भाई को और डिनर नहीं कराता। वो खाने की प्लेट को वहीं छोड़ देता है और रूम से बाहर चला जाता है। सीजन को समझ में आ गया था उसके भाई गुस्सा हो गई। अगले दिन सुबह फिर से लैनचिरान और लैनसन दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहा था। घर का एक मेड सीजन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गया था, पर वो लौटा कर ले आता है। ये देख के वांग जी कहता है भैया ने अभी तक उठा नहीं क्या। तभी वो मेड कहता है पर शायद घर पर नहीं है। ये सुनते ही वांग जी शॉक में आ जाता है और एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और उस मेड की तरफ हड़बड़ी में बढ़ते हुए कहता है घर पर नहीं है मतलब क्या है। तभी वो मेड कहता है वो अपने रूम पर नहीं है। तभी लैनसन कहता है रूम पर नहीं है मतलब क्या है, तुम लोग घर में क्या करते हो, काम करते हो, इस घर में रहते हो भी या नहीं। कोई इंसान आ रही है जा रही है और तुम लोगों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। तभी लैनसन कहता है वांग जी तुम इस बेचारी के ऊपर क्यों भड़क रही हो, वो उसे क्या पता चलेगा, हम उसके डैड है, तुम उसके भाई हो, हम दोनों को पता नहीं तो इसे कैसे पता होगा, तुम गुस्सा करना बंद करो। तभी वांग जी कहता है पर भैया बीमार है, वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो ऐसे घर से बाहर कैसे जा सकता है। इस हड़बड़ी में वांग जी अपने भाई को कॉल लगाता है। सीजान इस बार कॉल उठा भी लेता है। सीजान कहता है वांग जी मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है पर भैया अब हो कहाँ, मुझे अभी जानना है कि आप हो कहाँ। तभी सीजन कहता है वांग जी गुस्सा करना बंद कर दो, मैं जहाँ पर भी हूँ ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है भैया क्या आप फिर से घर छोड़ कर गए हो। तभी सीजन कहता है नहीं, मैं इस बार घर नहीं छोड़ा है, मैं बस कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आई हूँ और काम ख़त्म होते ही शाम तक वापस लौट जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था, अगर कोई बिजनेस मीटिंग था तो आप मुझसे कह सकते थे, या फिर मैं घर पे ही आपके लिए अरेंजमेंट कर देता। तभी सीजन कहता है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें घर आकर कहता हूँ, शायद मुझे रात हो जाएगा, मिडनाइट। वांग जी अपने भाई के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है भैया आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, आप अभी बीमार हो, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए
और आप कह रहे हो कि आपको मिडनाइट हो सकता है। आप मुझे बोलो, मैं वहाँ आ रही हूँ, जो भी काम है आप कर लेना, मैं आपके साथ रहूँगा। तभी सीजन कहता है, वांग जी मैं इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा कह के सीजन कॉल कट कर देता है। वांग जी रिपेड में फिर से कॉल बैक करता है, पर सीजन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि सीजन को अपने भाई की हरकतें बहुत अच्छे से पता था। जब तक वो अपनी मनमर्जी ना कर ले वो किसी के नहीं सुनेगा। इस डर से सीजन ने अपना फ़ोन को बंद कर दिया था। जब वांग जी ने कॉल किया था तब सीजन रास्ते पर। कुछ घंटों बाद सीजन उस जगह पर पहुंच गया था जहां सीजन की इम्पोर्टेंट काम था। वो जगह और कोई नहीं, वो जगह विंग का घर था। जैसे विंग के घर के दरवाजे के सामने सीजन खड़ा था और विंग के घर के सामने नॉक हुआ था, तब वैनचिंग दरवाजे को खोलने गया था। वैनचिंग जैसे ही सीजन को देख लेता है, एक पल के लिए वैनचिंग डर गया था, क्योंकि वैनचिंग को लगा था शायद क्या सीजन फिर से यहाँ हंगामा करने आया है। सीजन पहले वैनचिंग को हेलो कहता और कहता है, क्या मैं अंकल सावली से मिल सकता हूँ। तभी वैनचिंग कहता है, हाँ ज़रूर। ऐसे कह के वैनचिंग कुछ नहीं कहता, वो सीधा जाके विंग के डैड को बुला कर लाता है। जैसे ही विंग के डैड सीजन को देखता है, विंग के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग के डैड लाउडली वॉइस में चिल्लाते कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी सीजन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, अंकल जो कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, और मैं सॉरी भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि सॉरी कहने से मेरा गलती माफ़ नहीं हो जाएगा। मुझे पता है मैंने जो गलती किया है वो माफ़ करने का लायक नहीं है, तो इसलिए मैं माफ़ी भी नहीं मांग रही हूँ। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि विंग और वांग जी की शादी हो जाने दीजिए। तभी सावली कहता है, ये कभी नहीं होगा, मैं विंग की शादी तुम्हारे घर पर कभी नहीं होने दूँगा। तभी विंग की मॉम भी आ जाता है और जियान चन भी बाहर आ जाता है। अंकल जो कुछ भी हुआ है वो अब मैं तो ठीक तो नहीं कर सकता, पर आगे जो होने वाला है वो तो हम ठीक कर सकते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और बस मैं चाहता हूँ आप विंग की शादी मेरे भाई से करवा दीजिए। तभी जियान चन कहता है, डैड जो हो चुका वो हो चुका, मुझे वैनचिंग के ऊपर पूरा भरोसा है और आपको भी भरोसा है, तो हमें इस बात से अब डरना नहीं चाहिए। हमें लगता है सीजन की बात सही है, हमें विंगी और वांग जी की शादी करा देना चाहिए। तभी विंगी डैड कहते हैं, कभी नहीं, मैं तो क्या, विंग भी इस बात के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर विंग को मैं कुछ बोल दूँ विंग उस बात को हमेशा मानता है, और जब तक मैं न कहूँ मुझे भरोसा है विंग भी वांग जी से शादी नहीं करेगा। इधर वांग जी को दिखाया जाता है, वांग जी परेशान हो रहा था और गुस्सा हो रहा था। चिरन बार बार वांग जी को शांत कराने की कोशिश करता है। इन दोनों वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया था। वांग जी परेशान होते ही सोचता है, क्या भैया फिर से वैनचिंग के घर में तो नहीं चला गया, क्या मुझे एक बार विंग को कॉल करके पूछ लेना चाहिए। तभी लैनसन सोचता है, नहीं नहीं, मैं विंग को तो कभी नहीं कॉल कर सकता। ऐसे कह के सोचता है, क्या मैं वैनचिंग से कॉल कर लूँ। लैनसन के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहा था। फिर लैनसन सोचता है, शायद मुझे रात तक वेट कर लेना चाहिए। आज रात तक मैं वेट कर लेता हूँ, अगर भैया वापस नहीं आता तो कल सुबह तक मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। ऐसा कह के रात हो गया था। लैनसन बेचैन होकर अपने रूम में सो गया था। मिडनाइट तक सीजन घर वापस आ गया। लैनचियन घर के मेड को कहता है, जाओ और वांग जी को जाके खबर दे दो कि उसके भाई आ चुका है और वो एक बार मिल ले। जैसे वो मेड लैनसन को बुलाता है, लैनसन अपने घर का डोर ओपन करता है और कहता है, इतनी रात को क्या बात है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तभी वो मेड डरते हुए कहता है, नहीं सर, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, बस सर ने कहा कि आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ आपके भाई वापस आ गया और आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। तभी वांग जी कहता है, भैया वापस आ गए। तभी वो मेड कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे मिलने के लिए, वो वापस आए तो क्या हुआ, वो अपने रूम में सो जाए। ऐसे कह के वांग जी गुस्से से वो अपने भाई से नहीं मिलता, वो आराम से चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसके भाई घर वापस आ गया था, तो वो वांग जी टेंशन फ्री था। तो वांग जी टेंशन फ्री होकर सो जाता है। अगले दिन सुबह लैनचियन और लैनसन दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहा था और सीजन भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाता है। लैनसन गुस्से के मारे अपने भाई की तरफ बिना देखे ही कहता है, आपको नीचे तक आके ब्रेकफास्ट करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तभी सीजन कहता है, हाँ, अगर तुम मेड के ज़रिए मुझे ब्रेकफास्ट देकर आते तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होता, क्योंकि कल ही मैं पूरा दिन बाहर से घूम कर आई हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं नीचे तक आ ही सकता हूँ।
तभी वांग जी कहता है अच्छी बात है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए। तभी सीजन कहता है वांग जी अब क्या तुम मुझसे भी झगड़ा करने वाले हो, क्या तुम मुझसे भी रिश्ता तोड़ने वाले हो। वांग जी कहता है मुझे आपसे बात ही नहीं करना। तभी सीजन कहता है वांग जी तुम अब छोटे बच्चे की तरह झगड़ा कर रही हो, ऐसे झगड़े छोटे बच्चे करते हैं। वांग जी गुस्से के मारे कुछ नहीं कहता, वो बस अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। जब मेड ब्रेकफास्ट दे रहा था तब सीजन उस मेड को कहता है जाओ उसे बुला कर लाओ। वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है हमारे घर में कोई और भी है। तब सीजन कहता है हाँ, मैं किसी को अपने घर पर लेकर आई हूँ, वो विंग के रूम में ठहरा हुआ है। लैंजा शॉक्ड होते उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है क्या आप किसी को इस घर में लेकर आए हो और ऊपर से आप उसे विंग के रूम में रहने दे रही हो। आपको पता भी है विंग के रूम में मैं किसी को घुसने तक नहीं देता। तभी सी चैन रिलैक्स होके जूस का एक सिप लेते हुए कहता है वांग जी शांत हो जाओ, वो मेहमान है, बस कुछ दिन की बात है। वो विंग के रूम को उठा के ऐसे लेकर नहीं जाने वाला, वो विंग के रूम को छोड़ के चला जाएगा। तभी वांग जी कहते हैं भैया आप इस घर में नहीं थे तो आपको पता नहीं है, मैं विंग के रूम में किसी को घुसने नहीं देता और आप उसे उस रूम में रहने दे रहे हो। तभी सीजन कहता है वांग जी तुम बीमार पड़ जाओगे अगर इतना गुस्सा करोगे, प्लीज़ शांत हो जाओ और ब्रेकफास्ट करो। तभी चिरन कहता है वांग जी तुम 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगे। ऐसा कह के लैंसन गुस्से के मारे बैठ जाता है। लैंसन कहता है वैसे भी तुम्हें विंग से कोई रिश्ता नहीं रखना है तो तुम उसके रूम के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रही हो, वैसे भी वो इस घर में अब रहने नहीं वाला है। तभी वांग जी कुछ नहीं कह पाता, पर वांग जी को बहुत कुछ कहना था। वांग जी को लग रहा था वो अपने भाई से और डैड से यहीं पर झगड़ा करने लग जाए, पर वो नहीं कर सकता था। लैंसन उठ के बस जा ही रहा था बिना ब्रेकफास्ट किए। जैसे ही लैंसन बिना ब्रेकफास्ट के उठ के खड़ा होता है और सीढ़ियों की तरफ घूम जाता है, देखता है वो पर्सन नीचे की तरफ आ रही है। वो दिखाई तो नहीं दे रहा था पर उसके जो चलने का आहट है वो सुनाई दे रहा था। वांग जी को और गुस्सा आ रहा था, वांग जी को अब ऊपर नहीं जाना था। वांग जी सीधे अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और फिर से ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। सीजन कहता है क्या हुआ, तुम तो भी गुस्से में जा रहे थे। वांग जी कहता है मुझे उस पर्सन का चेहरा भी नहीं देखना जो विंग के रूम में ठहरा है, भला इसी में होगा, आप उसका रूम चेंज कर दीजिए। तभी सीजन कहता है थोड़े टाइम शांत हो जाओ, मैं अब नहीं सह सकता तुम्हारे गुस्से को। फिर से ऐसा कह के सीजन हंसने लगता है। सीजन की हंसी लैंसन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। लैंसन गुस्से के मारे जब फिर से वो जूस पीने लगता है तब कोई पीछे से आके लैंसन के हाथ से जूस का गिलास छीन लेता है और पीते हुए लैंसन के पास की सीट पर बैठ जाता है। जब लैंसन गुस्सा होते हुए उसकी तरफ मुड़ता है, लैंसन उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। लैंसन कहता है विंग तुम। तभी विंग कहता है मैंने सुना तुम मुझे याद कर रहे थे। तभी लैंसन अपने भाई की तरफ देखने लगता है। लैंसन थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है ये मेरा नया मेहमान है, बस कुछ दिन के लिए आई है, मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। तभी वांग जी थोड़ा डर जाता है। वांग जी को लग रहा था शायद उसका भाई उसे ये ना कह दे कि मैं इस रूम के लिए अभी झगड़ा कर रहा था, वो भी विंग के रूम के लिए। वांग जी इनडायरेक्टली अपने भाई को और अपने डैड को कहता है मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली की कुछ सीक्रेट बातें आप लोग सीक्रेट रखें तो अच्छा है, बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तभी विंग कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, हमारी फैमिली में जो सीक्रेट बातें हैं वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, और मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ तो मैं तो जान ही सकता हूँ अभी क्या बातें चल रहा था। लैंसन कहता है तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, सुना नहीं भाई ने कहा तुम इस घर का मेहमान हो, जैसे मेहमान बन के आए हो कुछ दिन रह के खा पी के यहाँ से चले जाना। वांग जी सीजन की तरफ देखते हुए कहता है भैया आपके मेहमान को आप जल्दी से यहाँ से भेज देना, भला इसी में होगा। ऐसा कह के लैंसन अपने रूम में चला जाता है। लैंसन के जाने के बाद विंग, सीचैन और लैंचरन तीनों ही लाउडली स्माइल करने लगता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।